एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और ये हत्या करने के बाद जो है वो झारखंड के अंदर में हाहाकार मच जाती है। देखिए दोस्तों, आए दिनों इस तरीके से खबरें सामने आ रही है और लगातार ये चीजें आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि दिन दहाड़े जो हत्यारे हैं वो गोली मार रहे हैं, कोई धार धार हथियार उठा ले रहे हैं और वहीं पर उनके ऊपर में हमला कर जा रहे हैं। देखिए, एक युवक की जो है वो गोली मारकर हत्या किस तरीके से हुई इसके बारे में मैं बात करूंगा। और लगभग 336 या 37 लोगों को जो है वो नियुक्ति पत्र दिया गया है सीएम हेमंत सोरेन की जानिब से। तो ये भी एक अच्छी खबर है कि किस तरीके से युवाओं में ये देखा जा रहा है कि खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। खबर के मुताबिक खबर क्या है वो आप बने रहें। सीएम हेमंत सोरेन क्या कुछ किस चीज को लेकर के नियुक्ति पत्र दिया गया है और आगे उनका प्लान क्या है, और वित्त मंत्री या और भी जो लोग हैं उन लोगों का क्या कुछ कहना है। अगर आप झारखंड से हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले जो खबर रखने वाला हूं वो दरअसल ये है कि एक युवक की जो गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, वो ये आपसी विवाद में जो है वो ये देखा जाता है। मामला कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था, मामला आपस में आपसी विवाद का था। आपसी विवाद क्या था मैं इस मामले में मुझे पता नहीं है, लेकिन विवाद आपसी में ही था। अब आपसी में कुछ भी हो सकता है। तो खबर दरअसल लातेहार से है और आपसी विवाद में युवक की जो है वो गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जिले के बाबूमाद जो है वो थाना क्षेत्र के कलकालिया गांव में जो है वो रविवार की देर रात जो है वो रामेश्वर उरांव, जिनकी उम्र जो है वो 47 साल है, पिता मानते उरांव की जो है वो गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और उनका शव जो है कलकलिया ग्राम आंगनबाड़ी केंद्र के पास पाया जाता है। तो जो हत्यारा है वो गोली मार के और इस तरीके से उनको लगता है, मतलब डर और खौफ की कोई चीज ही, कोई नाम ही देखने को नहीं मिलता है। देखिए, विसुंगढ़ में जो आज से 2 माह पहले बच्ची के साथ 10 से 12 साल बच्ची के साथ में जो रेप वाला मामला सामने आया था, जो वहां पर 3-4 लोगों की उसमें जो है वो संलिप्तता पाई गई थी, वो आप लोगों को पता था कि वो लड़की को की जो है वो हत्या करके और रास्ते में जो है वो फेंक दिया जाता है उनके शव को, ताकि लोगों की नजर पड़े। तो लोगों को नजर पड़वाने के लिए ये काम कर रहे हैं। इतना बेखौफ जो है हत्यारा हो चुके हैं आज के इस टाइम पर। और देखा ये जा रहा है कि जो कांड किए हैं उसमें से एक नेता भी उसमें संलिप्त में पाए गए हैं। बाकी 2 जो है वो लेडीज है, खुद उनकी माँ थी और एक इस तरीके से झाड़ फूक करने वाला महिला थी, जो आप लोगों को पता था बिसुंगढ़ वाला मामला। और अभी यहाँ पर जो लातेहार वाला मामला है वो इसी तरीके से है कि आंगनबाड़ी में उनकी जो है वो शव को फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि इस पर थोड़ा सा सरकार को तवज्जो जो है वो देनी चाहिए। या आए दिनों झारखंड के अंदर में हो या अन्य कोई और दूसरी जगह की बात करें, लेकिन दूसरी जगह की बात मैं तो करने वाला हूं नहीं, क्योंकि झारखंड का खबर मैं आप लोगों के सामने रखता हूं तो झारखंड की ही बात करेंगे। कि अगर बात पहुंचे सरकार तक या सरकार के कोई आधार जो है वो अधिकारी तक, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए काम को किया जाए कि नहीं, ये सब सारी चीजें जो देखने को मिल रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कोई इस तरीके से डेडलाइन या एक इस तरीके से कोई बात सामने आए जिससे ये जो हत्यारे घूम रहे हैं वो लोग थोड़ा सा सतर्क हो और इस तरीके से मामलात पेश ना आए। तो इस पर विशेष तौर पर ध्यान देनी चाहिए। आप देखें, आप इस तरीके से खुलेआम ये चीजें हो रही है। बाकी रांची का तो मामला आप लोगों को पता ही था 6 माह पहले कि उनके घर में घुस करके और उनको जो है वो चाकू मार के और उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये मामला है। अब देखिए, सीएम हेमंत सोरेन के बारे में मैं बात आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लगभग 350 लोगों की नियुक्ति पत्र किस चीज के बारे में मिला है। आप लोगों के सामने जो है वो खबर है और आप यहाँ पर देख सकते हैं, बातें जो है वो कही जा रही है कि 319 सहायक आचार्य यानी कि शिक्षक हैं और 17 महिला पारिवेशिका को नियुक्ति पत्र, जॉब लेटर जो है वो दिया गया है। ये कार्यक्रम जो है वो रांची के झारखंड मंत्रालय में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में हुआ था। झारखंड मंत्रालय में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान ये चीजें देखी गई कि नियुक्ति पत्र को जो है वो लोगों को दिया गया। अब यहाँ पर नियुक्ति पत्र जो है किसने दिया है? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र जो है वो सौंपने का काम किया है। अब कार्यक्रम में वहां पर कितने सारे लोग मौजूद थे? तो कार्यक्रम में वहां पर जो मौजूद थे वो वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी थे, जो झारखंड के हैं वित्त मंत्री, वो वहां पर मौजूद थे। उसके बाद यहाँ पर श्रम मंत्री संजय यादव जी भी वहां पर मौजूद थे। और सरकार का ये कहना है कि लगातार ये देखा जा रहा है कि सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है।
लगातार इस पर पहल कर रही है सीएम हेमंत सोरेन ने। और क्या क्या बातें कही हैं वो आप यहाँ पर सुनिए। उनका ये कहना है कि देखिए सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है और इस पर पहल कर रही है और लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है। ये देखा जा रहा है कि सरकार शिक्षा जो है वो व्यवस्था को मजबूत कर रही है। शिक्षक बच्चों का जो है वो भविष्य बनाने का काम करते हैं, तो इनके बारे में भी ख्याल रखना जरूरी और अनिवार्य हो जाती है। सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि राज्य के भविष्य की जिम्मेदारी भी मिलती है। देखिए वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा है, तो शिक्षक समाज निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। तो ये चीजें देखी जा रही है। बाकी जो है वो नई युक्तियों से शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी और भी लोग जो है वो काम करेंगे और मजीद जो है इस तरीके से तैयारियां करेंगे और वो भी नियुक्ति पत्र लेंगे। अब अभ्यर्थियों का ये एक रिएक्शन था कि नियुक्ति पत्र जो है वो मिलने के बाद खुशी का एक माहौल देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में और भी विभागों में भी कई ऐसी नई नियुक्तियां यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये विशेष तौर पर यहाँ पर जो है वो सहायक को लेकर के है, शिक्षक को लेकर के है, नियुक्तियां देखने को मिली है, नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही अभी तो 3 साल 3.5 साल और बचे हैं। अभी तो सरकार को नियुक्ति पत्र और भी कई ऐसे विभाग हैं जो विभागों में देने का काम करेगी। तो यहाँ पर एक युवाओं को लेकर के देखा जा रहा है कि खुशी का माहौल है, खुशखबरी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वही देखा जाए तो जेपीएससी हो, नीट हो या फिर यहाँ पर होमगार्ड जो है वो परीक्षा हो, इसमें धांधलीबाजी देखने को मिलता है। अब इसका कारण क्या है मुझे पता नहीं है। कोई लोगों की जो है वो इस तरीके से लगातार देखा जाए तो कुछ कुछ सेटिंगें होती है, जिस सेटिंग के कारण पेपर को लीक करवाया जाता है, जिसमें आम बच्चे जो होते हैं जो इतने कड़ी मेहनत करके और एग्जाम देते हैं, वो देखा ये जाता है कि पेपर लीक हो गया और फिर से एग्जाम कैंसिल हो गया। तो दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है, इससे क्या है कि युवाओं में एक तरीके से कहा जाए तो एक गम का माहौल है। मतलब वो लोग इतना कड़ी मेहनत करके और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं और पता चलता है कि नहीं, जो एग्जाम पेपर है वो पेपर ही लीक हो गया है। तो मनोबल उन लोगों का टूटेगा या फिर नहीं टूटेगा, आप खुद बताइएगा। तो यहाँ पर चाहिए कि ये चीजें जो देखने को मिल रही है ये चीजें ना हो। और होमगार्ड की जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, जिससे यहाँ पर अभ्यर्थियों में देखा जा रहा है कि एक आक्रोश है और आक्रोशित अभ्यर्थी वहां पर डीसी ऑफिस को जो है वो घेरने का काम किए थे, जिससे थोड़ा सा तो देखने को मिलता है कि फर्क पड़ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा है। विशेष तौर पर इन सब सारी चीजों पर ध्यान देनी चाहिए सरकार को और ये चीजें ना हो उसके ऊपर में पहल करनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है वो आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।